नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बातें लगातार सुनाई देती है। नए फैसले होते हैं, समीक्षा बैठकें होती है, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं और सिस्टम को दुरुस्त बनाने के दावे भी किए जाते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार व्यवस्था सुधार और प्रशासनिक मजबूती की दिशा में एक्टिव है, लेकिन अब एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया जिसने पूरे सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगा दिया। अगर व्यवस्था को संभालने वाले ही व्यवस्था को खोखला करने लगे तो फिर हालात आखिर कहां जाकर रुकेंगे, क्योंकि बिहार से सामने आई दो घटनाओं ने सिर्फ पुलिस महकमे ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी हैरान कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों मामलों के केंद्र में वही लोग बताए जा रहे जिनके कंधों पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी थी। पहली कहानी सुनिए। करीब 25 करोड़ रुपए के स्कैम नेटवर्क की परतें खुलनी शुरू होती है, पुलिस कार्रवाई करती है, जांच आगे बढ़ती है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है और धीरे धीरे लगता है कि तस्वीर साफ हो रही है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने हर किसी को चौंका दिया। जांच एजेंसियों को पता चलता है कि पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कोई सामान्य अपराधी नहीं बल्कि बिहार पुलिस का एक सिपाही बताया जा रहा है। जी हाँ, वही व्यक्ति जो कभी कानून व्यवस्था की ड्यूटी निभा रहा था। आरोप है कि स्मैक के कारोबार में इतनी बड़ी कमाई हुई कि सरकारी जो नौकरी थी वो तक पीछे छूट गई। ट्रांसफ़र हुआ लेकिन नई जगह ज्वाइन करने की ज़रूरत तब महसूस नहीं हुई। और यही सवाल और गंभीर हो जाता है, क्या एक पुलिसकर्मी इतनी लंबी अवधि तक सिस्टम की आंखों में ओझल रह सकता है? बताया जा रहा है कि आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा और पुलिस को चकमा देता रहा। आखिरकार विशेष टीम ने उसे झारखंड के रांची से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जांच के दौरान उसके ठिकानों से कई दस्तावेज और रिकॉर्ड मिले, जिसके बाद अब पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे पहले कि ये मामला ठंडा पड़ता, एक और ऐसी घटना सामने आई जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जरा कल्पना कीजिए, अगर अचानक से सोशल मीडिया पर खबर चलने लगे कि बिहार के 3 जिलों के एसपी बदल दिए गए तो क्या होगा। जाहिर है अफसरों से लेकर आम लोगों तक हलचल मच जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सीतामढ़ी, सारण और बेगूसराय के एसपी के ट्रांसफर का एक कथित आदेश तेजी से वायरल होने लगा। ऊपर गृह विभाग का नाम, पूरी सरकारी अंदाज और देखने में बिल्कुल असली जैसा एक डॉक्यूमेंट लगा। कुछ देर के लिए तो लोगों को यही लगा कि सचमुच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो गया, लेकिन फिर असली कहानी सामने आई। पता चला कि ये पूरा नोटिफिकेशन फर्जी था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, जो कि जांच की दिशा में जब आगे बढ़ी तो शक की सुई फिर पुलिस विभाग की तरफ घूमती दिखाई दी। जानकारी सामने आई कि इस मामले में भी एक पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की गई और उससे पूछताछ जारी है। अब यहाँ सवाल सिर्फ अपराध का नहीं रह जाता। सवाल ये है कि अगर सिस्टम के भीतर लोग बैठकर ऐसी घटनाओं के नाम आने लगे तो फिर व्यवस्था पर भरोसा कैसे मजबूत होगा। एक तरफ सम्राट चौधरी पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं, लगातार सुधार की बातें होती है, नई रणनीतियां बनती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे चेहरे सामने आते हैं जो पूरे सिस्टम की मेहनत पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक गलती सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, उसका असर पूरे विभाग की छवि पर पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कुछ बुरे चेहरों की कहानी है या फिर सिस्टम के भीतर कहीं ऐसी दरारें मौजूद है जिन्हें भरने की ज़रूरत है। क्योंकि जब कानून की वर्दी सवालों के घेरे में आने लगती तभी मामला सिर्फ अपराध का नहीं रहता, वो भरोसे का बन जाता है। और फिलहाल बिहार में सबसे बड़ा सवाल शायद यही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो कमेंट कर ज़रूर बताएगा। और देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।